अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। आज के इस सेशन के अंदर हम एक्सेल के बारे में एक और एडवांस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं लॉक एंड अनलॉक सेल्स। हमारी जो शीट है एक्सेल की, बाय डिफॉल्ट वो लॉक होती है। अगर आपको देखना है तो कंट्रोल 1 इज द शॉर्टकट की टू एक्सेस फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल की विंडो में आपको जाना है प्रोटेक्शन के अंदर। प्रोटेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे तमाम सेल्स लॉक्ड है। इस लॉक से क्या फायदा होगा? बेसिकली जब हम रिव्यू में जाकर प्रोटेक्ट शीट करेंगे, तो प्रोटेक्ट शीट करने के बाद वो हमसे पासवर्ड डिमांड करेगा। अगर आप कोई पासवर्ड देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3, और रिकन्फर्म करेंगे 1 2 3, तो इससे क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपके तमाम सेल्स लॉक्ड है, तो प्रोटेक्ट शीट जैसे ही आपने प्रोटेक्शन लगाई है, तो तमाम सेल्स आपके लॉक हो चुके हैं। अगर अब आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको दोबारा अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। ओके, 1 2 3 इज द पासवर्ड। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर अब आपकी शीट क्या हो गई है? अनलॉक हो चुकी है। अब आप कुछ भी काम कर सकते हो। एक तो प्रोटेक्शन आपने यहाँ से लगा ली है, एक प्रोटेक्शन आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि आपने शीट पे क्लिक किया, यहाँ भी प्रोटेक्ट शीट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से भी आप प्रोटेक्शन का एक पासवर्ड डिजाइन करके आप अपनी शीट को लॉक कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कि तमाम ऑप्शंस जो आपके हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो तकरीबन ऑप्शंस आपके लॉक हो चुके हैं। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। सही है। दोबारा हम रिव्यू में जाएंगे, अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर जिसे आपने कुछ कोई शीट आपने उसको एक्सेस दिया हुआ है और उस पे वो काम कर रहा है, और उस पर्टिकुलर रेंज पे आप उसको अलाउ कर रहे हैं, जैसे मैं एक रेंज यहाँ पर आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, मैंने उसे सेलेक्ट किया। और इस सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँ, ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ जाए। और इसके बैकग्राउंड कलर को भी थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर मैं बस यहाँ तक की, और इसको मैंने यहाँ तक, इस पर्टिकुलर जो मेरा एरिया है, मैं जस्ट अपने यूजर्स को अलाउ करता हूँ कि वो यहाँ पर काम कर सकता है। इसके अलावा इस शीट में जितना भी काम किया हुआ है, वहां पर मैं उसका एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पर आप उसको अलाउ कर रहे हैं, पहले उसके सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल की विंडो पे जाके उन तमाम सेल्स को आपको अनलॉक करना पड़ेगा। क्या हो गया? तो इससे ये होगा कि ये जो रिमेनिंग सेल्स हैं आपकी शीट पे, वो ऑटोमेटिक लॉक है, लॉक्ड हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया का जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उनके तमाम सेल्स को आपने अनलॉक कर दिया है। अब जब आप कोई प्रोटेक्ट शीट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? जस्ट वो सेल्स जो बाय डिफॉल्ट लॉक्ड हैं, उस पर ये अप्लाई होगा। आपके इस पर्टिकुलर रेंज पे अप्लाई नहीं होगा। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, मैं इस यहाँ पर काम कर सकता हूँ। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि बेसिकली इस पर्टिकुलर शीट के अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स को या स्पेसिफिक रेंज को आपको लॉक करना है, सो दैट यूजर कैन नॉट बी एक्सेस ओवर दिस पर्टिकुलर रेंज। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये जो पर्टिकुलर सेशन हमने डिफाइन किया था, जो डिजाइन किया था आज के लिए, इस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रेंज को सिक्योर करने के लिए आपने जो प्रोटेक्शन लगाई है, किस तरीके से आपने इसे यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से मजीद वीडियो के साथ मिलते हैं इन फ्यूचर। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।